नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ग और उस वर्गमूल। ओके, हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे और जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो बात करते हैं वर्ग, है ना। वर्ग अब कहते किसे हैं, इस बेसिक थोड़ा जान लीजिए। वर्ग कहते किसे हैं, देखिए ये वर्ग है ना, ये वर्ग है। देखो वर्ग जो होता है किसी इसकी चारों भुजाएं, देखो वर्ग की सभी चारों भुजाएं, जैसे मान लो ए है, ये भी है, एक दूसरे के बराबर होती है ना, एक दूसरे से समान होती है। अगर ये मान लो अगर ए है तो ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, इसे ही वर्ग कहते हैं, है ना। और वर्ग निकाला कैसे जाता है, देखो अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लो n संख्या है और अपने ही संख्या से गुणा कर दिया जाए। देखो अगर जैसे n संख्या है और n से ही गुणा कर दिया जाए, उसी में गुणा कर दिया जाए, उसी को वर्ग कहते हैं। अगर n संख्या है और इसी में n से गुणा कर दें तो n स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका वर्ग है। और वर्गमूल क्या है, वर्गमूल है अगर कोई संख्या दिया है और उसके वर्ग लगा। देखो जैसे अगर 64 दिया है और कहा है इसका वर्गमूल निकालो, वर्गमूल देखो ये इसका चिन्ह होता है, तो 64 का वर्गमूल होगा 8, है ना। इसका मतलब अगर ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, अगर 64 में लगा है तो इसका मतलब पूछ रहा है वर्गमूल 64 का वर्गमूल बताना है, तो आपका 8 हो जाएगा, 8 × 64। और वर्ग क्या होता है, कोई भी संख्या दिया है अपने ही संख्या, यानी जो संख्या दिया है वही संख्या से अगर एक बार गुणा कर दे उसे तो उसको वही वर्ग कहते हैं। अगर 4 दिया है तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 × 4 = 16। देखो अगर 4 दिया है, अगर पूछा 4 का वर्ग है तो 4 का वर्ग होगा जाएगा 4 × 4 हो जाएगा 16। अगर 5 दिया है तो 5 × 5 = 25, यही होता है। और वर्गमूल होता है जो अगर इसे लग जाए तो 25 है और 25 का देखो सिंबल लग गया, इसका चिन्ह यही होता है वर्गमूल का। अगर पूछ ले इसका वर्गमूल कितना होगा तो 5 × 25 = 5 होगा। ओके, ये आपका बेसिक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, पहला क्वेश्चन देख लो कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। और एक बात और है, वर्गमूल निकालते कैसे हैं, वर्गमूल आपका दो प्रकार से, दो विधि से निकाला जाएगा। एक पहला है गुणनखंड विधि, वर्गमूल पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। वर्गमूल आपका दो विधि से निकाला जाता है। ओके, अब कैसे मतलब निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है, देखो अगर कह दे कि पहला क्वेश्चन है यदि 1024 का वर्गमूल है, देखो दिया है 1024 का वर्गमूल है। अब ये वर्गमूल 1024 का है तो आपका हम निकाल दे, पहला मतलब है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकालोगे कैसे, देखो 1024 हो गया, अब इसका 2 से काट दो, क्योंकि आपका अगर अंतिम संख्या सम है, यानी किसी भी संख्या का अंतिम जो संख्या सम है तो आपका 2 से कट जाएगा। देखो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। ओके, अब फिर 2 से काट दो, 2 दूना 4, एक इधर हो गया 11 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, एक इधर आ गया 12, 2 × 6 = 12। अब इधर काट 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 हो गया, 2 × 3 = 6 और 2 दूना 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12,
2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नन 2। ओके, ये आपका कट गया। ये गुणनखंड विधि है। अब करोगे क्या, अब इसी को 2 के घात में लिखना है, यानी जो ये अभाज्य गुणनखंड है इसको हम 2 के घात के रूप में लिख लेंगे। आप ऐसे जानो, या तो इसका 2 का मतलब जोड़ा बना लेंगे। देखो, 1 जोड़ा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। ओके, अब आप ऐसे करना, 2 के घात में 2 गुणे 2 के घात में 2 गुणे 2 के घात में 2 गुणे 2 के घात में 2, है ना, 1 2 3 4 और गुणे 2 के घात में 2, इतना हो गया। अब 2 के घात में लिख लिए हैं। 2 के घात में देखो, 2 के घात में 2 हो गया है, यानी घात के रूप में लिख लिए हैं। अब जो आधार है उसी आधार को हम गुणा कर देंगे। अब जब आधार को गुणा करेंगे यानी इसका मतलब एक दूसरे से गुणा कर देंगे। ओके, देखो, 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, यानी आपका ये जो वर्गमूल पूछा है ये 32 जो है आपका वर्गमूल है ना। 1024 का ये 32 आपका वर्गमूल है। और आप ऐसे चाहे घात के रूप में लिख लेना, या तो ऐसे ही गिन लेना। 1 जोड़ा हो गया, यानी यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, और यहाँ से 2 और यहाँ से 2। ओके, अब इसी को गुणा कर दो, एक दूसरे गुणा कर दो। देखो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यही आपका हो गया 32, यही आपका वर्गमूल है। ओके, आपका ये हो गया है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला एक बार एक क्वेश्चन और दो करवा दे रहे हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए गुणनखंड विधि से। देखो, यदि इतना 625 है, 625 का वर्गमूल बताना है। अब 625 का वर्गमूल कैसे करोगे, देखो 625, अब अगर कोई भी संख्या विषम है, अंतिम संख्या, ये पूरे संख्या का अंतिम संख्या विषम है तो 2 से नहीं कटेगा। अगर 2 से नहीं कटेगा 3 से चेक करेंगे, नहीं कटेगा 5 से। देखो 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से कट जाएगा। 5 कन्नन 5, एक इधर चला गया, 5 दूना 10 और पंचम 25। ओके, देखो 5 दूना 10, पंचम 25 हो गया, पंचम 25, 5 कन्नन 5। ओके, अब देखो इसका एक जोड़ा हो गया, इसका हो गया, यहाँ 5 निकाल लिए, यहाँ 5 निकाल लिए, इसी का गुणा कर दो, पंचम 25। ये आपका 625 का वर्गमूल हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके, या तो यही घात के रूप में लिख लो, 5 के घात में 2 गुणे 5 के घात में 2। अब इसको 2 के घात में लिख लिए, अब इसी आधार का गुणा करना है। अब इसी आधार को जब गुणा कर दोगे, पंचम 25, ये 25 हो जाएगा वर्गमूल। ओके, 625 का वर्गमूल 25 होगा। आपका ये हो गया वर्गमूल, है ना, ये आपका हो गया गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड से विधि से हो गया। अब देखो, अब भाग विधि से कैसे पूछा जाता है। भाग विधि से देखो, भाग विधि से वर्गमूल। अब देखो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपका है कि एक 625, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 1,05,625 का वर्गमूल है, वर्गमूल है। अब इसको हम भाग विधि से करेंगे। अगर गुणनखंड विधि से नहीं होता है तो भाग विधि से लगाएंगे। अब भाग विधि से पहला नियम क्या है इसका समझ लीजिए कि हमें दाहिने तरफ से इसका जोड़ा बनाना है। ओके, सबसे पहले नियम कहता है कि हमें संख्याओं का जोड़ा बनाना है, और जिनका जोड़ा नहीं बनेगा यानी जो अकेला रह जाएगा सबसे पहले उसको हल करेंगे, फिर आगे, और जब जोड़ा बना रहेगा एक अंक नहीं उतरेगा, हमेशा 2 अंक उतरेगा। अब देखो इसी का 10, 5, 6, 2, 5। अब इसका जोड़ा बना दे रहे हैं, देखो इसका जोड़ा हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, है ना, इसका जोड़ा बन गया है। अब इसको काट दो, ऐसे सबसे पहले ये कर दो, है ना,
एक दूसरे के ऊपर पाई पाड़ दो। अब हमें करना क्या है, भाग विधि जो नॉर्मल भाग देते थे, तो अगर यहाँ 3 से करते थे तो 3 मतलब 2 बार जाता था, 3 बार जाता था, ये ऐसा नहीं है। अगर आपका भाजक 3 है ना, तो भाजक 3 है तो भागफल भी मतलब 3 बार ही जाना है। ये नहीं कि अगर 3 को मतलब 2 कर देंगे, ऐसा नहीं। अगर 3 से काट रहे हैं 3, यहाँ भाजक अगर यहाँ 3 करोगे तो भागफल भी यहाँ 3 करना है। अगर 4 यहाँ करना है तो 4 भी करना है। अगर 5 काटे तो 5 बार ही जाएगा, यानी जिससे काटोगे उतना ही बार करना है। ओके, पहला ये दूसरा नियम। तीसरा क्या है, अब जो भागफल और भाजक ये दोनों जोड़ देंगे एक दूसरे से। जब जोड़ देंगे और फिर अगली संख्या से भाग देंगे। देखो कैसे, 3 से काट देंगे, देखो 10 है ना, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9। ओके, देखो 3 त्रिका 9। अब इसको घटा दो, 10 में से 9 गया 1 आ गया। अब 1 आ गया। अब ये देखो मैंने कहा था ये जो भागफल आया है भाजक में हम जोड़ देंगे। अब ये 3 इसमें जोड़ दो, 3 जब जोड़ दिए 3 3 हो गया 6। अब यहाँ देखो 1 बचा है, यहाँ 6 आ गया। अब यही 2 मतलब अंक यानी 1 जोड़ा यहाँ उतार लेंगे, देखो हो गया 56। अब यहाँ देखो जाएगा कितना बार, अब जितना बार ले जाएंगे यहाँ नहीं लिखना, इसी के बगल में लिखना है, इसी के आगे लिखना है। अगर 1 बार ले जाएंगे तो 1 बार से ज्यादा चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। देखो अब चेक कैसे करो, पहले देख लेना। अगर आपको उतना पहाड़ा याद है तो पहाड़ा से आपको याद आ जाए, अगर नहीं पहाड़ा याद है लमसम में ऐसे अंदाज लगा लेना, नहीं तो गुणा कर लेना। देखो अगर 61 है तो 1 से ये 56 है, तो देखो 2 बार ले जा रहे हैं। अगर यहाँ तक 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखे। मैंने कहा था अगर 2 से काट रहे तो 2 यहाँ भी करना है, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। ओके, यानी भाजक भी 2 होगा, भागफल भी 2 होगा, तो यही 2 से गुणा कर दो। देखो यही 62 है ना, ये 62 में 2 से गुणा कर दो, 2 दूना 4 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 124 है ना, 124 यानी 2 बार चला जाएगा। ओके, तब 2 बार चला गया। देखो 2 दूना 4 और 2 छक 12, 2 छक 12 हो गया। अब देखो 6 में से 4 गया 2 हो गया, और 5 में से देखो 2 गया, यहाँ हो गया 3 और 1 आपका कैंसिल हो गया। ओके, अब यही 2 जो है फिर जोड़ दो, इसी में जोड़ दो। देखो 2 2 4 हो गया, ये आपका 6। अब यहाँ भी हमारे पास 25 बच रहा है, 1 जोड़ा बच रहा। अब जाएगा नहीं, इसीलिए 25 को फिर यहाँ इसी के नीचे उतार दो। ओके, उतार दिए ना। अब यहाँ हो गया 64। अब 64 हो गया है। अब देखो कितना बार जाएगा, अगर 4 बार ले जाएंगे तो 4 यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे। ओके, तो 4 64 और चौका देखो 644 हो जाएगा। 644 को 4 बार में ले जाएंगे, देखो 4 ले जाओगे तो 4 चौक 16 नहीं कटे है ना, 5 बार चला जाएगा आराम से, ऐसे चेक कर लेना। अब देखो 5 यहाँ लिखेंगे, भाजक 5 है ना, तो 5 यहाँ यानी भागफल भी 5 रखना है। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। ओके, देखो पंचम हो गया 25, पंचम 25 और 25 के 5 हाथ हवा 2। ओके, और देखो 5 चौक 20 हो गया, 20 और 2 22 हो गया, अब 22 के 2 हो गया, हाथ हवा 2 और 5 छक 30 हो गया, और 30 2 32 हो गया, 32 हो गया ना। देखो सब कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब यही आपका जो ये संख्या दिया है, देखो 10 5 6 2 5, इसी का वर्गमूल है, ये वर्गमूल आपका है, इसी का वर्गमूल कितना है 325। ओके, ये आपका भाग विधि से है, भाग विधि का नियम है। देखो कैसे करोगे, हम सबसे पहले जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बना के जितना बार यहाँ भाजक करेंगे उतना ही भागफल करेंगे। जब भागफल उतना करेंगे तब आपका ये आपका हो जाएगा और 2 ही जोड़ा उतरेगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको पहले कर। देखो ये क्वेश्चन है, यदि 15,625 का वर्गमूल है। अब वर्गमूल है, सबसे पहले नियम क्या है, सबसे पहले नियम है कि संख्या का हम जोड़ा बना लेंगे। अब देखो इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया, ये अकेला बच गया है, तो सबसे पहले हम इसको भाग दे देंगे। जाएगा कितना बार,
हमने ये कहा था अगर जितना भाजक रहेगा उतना ही भागफल रहेगा। ओके, इतना आप समझ जाइए, अगर जितना भाजक रहेगा उतना ही भागफल रहेगा। ये नहीं कि यहाँ मतलब 2 रहेगा तो यहाँ 3 रहेगा, ऐसा नहीं होगा ये भागफल में। तो यहाँ 1 बार जाएगा, 1 एकन्नन 1, यहाँ 1 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ 1 1 कैंसिल हो गया। अब 1 1 यहाँ जोड़ दो, यहाँ हो गया 2, 1 1 2 हो गया। अब ये 56 उतार दो, 56 उतार दो। अब देखो जाएगा कितना, 5 यानी 2 बार चला जाएगा ना। देखो 2 बार चला जाएगा, यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो, तो 2 दूना 4 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। ओके, अब देखो 6 में से 4 चला गया 2 और 5 में से 4 गया 1। अब ये 2 फिर जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 2 2 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ देखो अभी एक संख्या बचा है हमारे पास, पूरा एक जोड़ यहीं उतार दो 25 इसके बगल में, हो गया 1225 हो गया। अब 1225 को कितना बार ले जाएंगे, देखो 5 बार चला जाएगा, यहाँ 5 कर दो और यहाँ 5 कर दो। ओके, कर दिए ना, इसी के बगल में लिखना। अब देखो पंचम 25, 25 के 5 हाथ हवा 2 और 5 चौक 20, 2 22 के 2 हाथ हवा 2। ओके, और 5 दूना 10 और 10 2 12, ये देखो कट गया। आपका यही संख्या का वर्गमूल है, वर्गमूल यही आपका आंसर होगा, है ना। ये भाग विधि से नियम था, है ना। ये आपका ये बेसिक हो गया, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, ये आपका बेसिक है। अब आगे देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है आपके पेपर में, हर एक कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन बनता है, सब यही नियम लगेगा। या गुणनखंड विधि होगा और या तो आपका भाग विधि होगा, 2 ही नियम वर्गमूल में लगता है, और चाहे घनमूल हो, यही 2 नियम लगेगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, अब क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये तो आपका बेसिक था, ये बहुत जरूरी है ना। ये आप समझ गए तो आप हर एक क्वेश्चन लगा लेंगे आसानी से। अब कैसे पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आप वो देख लीजिए। अब क्वेश्चन है कैसे पूछता है क्वेश्चन, देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 1 + x बटे में 144 रूट में है ना, वर्ग में यानी रूट में है, बराबर 13 बटे में 12 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले यदि हम देखो अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, है ना, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा, करनी में हट जाए। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर अगर करेंगे तो आप लोग को बताए थे करणी में। देखो अगर करणी में 3 गुणे करणी में 3 है तो आपका करणी हट जाएगा, केवल बराबर हो जाएगा 3। ओके, आपका यही हो जाएगा 3। तब देखो अगर ये है, जैसे करणी में ये 3 है, इसका अगर हम वर्ग कर दे, वर्ग माने क्या होता है, करणी में 3 गुणे करणी में 3, यही तो होता है। तब इसका अगर वर्ग करेंगे तो ये करणी यानी हट जाएगा, यानी हो जाएगा 1 + x बटे में 144। ओके, बराबर, और ये जब करणी इसका भी वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 13 बटे में 12, अब पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ गए ना। ये आपकी संख्या है, यानी ये संख्या दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं, तो ये करणी हट गया और ये इसका पूरे का स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसको मतलब गुणा कर लो, 1 + x बटे में 144 बराबर, देखो 13 गुणे 13 करोगे तो हो जाएगा 169 और बटे में 12 गुणे 12 बरहियन होता है 144। ओके, इतना आपको मिल गया। अगर इतना मिल गया है तो हम करेंगे क्या, ये जो 1 है पक्षांतर कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो आपको बताए थे कि अगर कोई भी संख्या का पक्षांतर होता है तो दूसरे अगर पक्ष में जाएगा, उसका चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। जब चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा x बटे में 144 बराबर हो जाएगा 169 बटे में 144 और -1 हो जाएगा। ओके,
ये वाला एक इधर भेज दिए हैं, -1 हो गया। अब इसका तिरछा गुणा कर दो। जब 144 और 51 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ हो जाएगा x बटे में 144 बराबर 169 माइनस, देखो 144 51 हो जाएगा 144 और पूरे का बटा है, पूरे का हो जाएगा 144। ओके, अब इसको घटा दो। 9 में से 4 गया, यहाँ हो गया 5, यहाँ 6 में से 4 गया, यहाँ हो गया 2 और यहाँ 1 हो गया कैंसिल। ओके, और बटे में 144 है बराबर x बटे में है 144। ओके, अब ये देखो 144 और ये 144 हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 25। आपका यही आंसर है, यही पूछा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है ना, ये आपका 25 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि 1 प्लस x बटे में 169 ये करनी में है या रूट में बराबर 14 बटे में 13 हो तो x का मान है। अब x का मान है, करोगे क्या, देखो दोनों पक्षों का, ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर इसका वर्ग कर देंगे करणी हट जाएगा, यानी करणी में जो रहता है करणी हट जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा x बटे में 169 बराबर हो जाएगा 14 बटे में 13 पूरे का हो जाएगा वर्ग, यानी स्क्वायर है ना, 14 बटे में 13 का होल स्क्वायर हो गया ना। अब देखो इसको गुणा कर दो, 14 गुणे 14 करोगे हो जाएगा 4 चौक 16 के 6, 4 एकन्नन 4, 1 चौका 4, 1 एकन्नन 1, 6 हो गया, 4 4 8 हो गया, 1 हो गया। देखो 4 चौक 16 के 6, हाथ हवा 1 और 4 एकन्नन 4, सॉरी 1 5 हो गया, और 1 चौका 4, 1 एकन्नन 1, ये हो गया, 5 4 9 हो गया और 1, यानी यहाँ हो गया 1 प्लस x बटे में 169 बराबर 196 बटे में 13 तेरह होता है 169। ये आपका मिल गया। अब करोगे क्या, पहले क्वेश्चन में क्या किए थे, इसका पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस में, तो x बटे में हो जाएगा 169 बराबर 196 169 माइनस 1 हो गया, क्योंकि ये वाला एक इधर भेज दिए, पक्षांतर कर दिए। अब घटा दो, ये इसमें चला जाएगा, तो x बटे में हो जाएगा 169 बराबर 196 माइनस 169 बटे में 169। अब ये देखो घटा दो, अब घटाओगे जब तो 6 में से 9 जाएगा नहीं, एक उधार ले लिए, हो गया 16, और 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ देखो x बटे में 169 बराबर, अब देखो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना, यहाँ हो गया 7। अब यहाँ बचा है 8, और 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ हो गया 2। ओके, अब बटे में हो गया 169। अब ये देखो बराबर में प्लस, यानी ये कट गया, ये कट गया, यानी x बराबर आपका हो गया है 27। ये आपका आंसर है, यही पूछा गया है x का मान। देखो यही अगर घटाओगे तो कितना होगा, 169 में 16 हो गया, और 16 में से 9 जाएगा, 7 ही तो बचेगा, तो यहाँ बचा 8, 8 में से 2 मतलब 6 जाएगा, 2 ही तो आएगा, 27, यही 27 है, ऐसे जा घटा लो। ओके, ये आपका आंसर है। अब आगे देखो क्वेश्चन आगे कैसे पूछता है।
बस आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से समझना क्या क्या इससे क्वेश्चन, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। जितना पढ़ा दिए हैं हर एक कंपटीशन के लिए, बाहर इससे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, सब आपका प्रीवियस में आया वही सब बता रहे हैं, है ना। अब रूट में यानी वर्ग 961 बराबर 31 हो तो 9.61 रूट में है यानी वर्ग में है, प्लस 0.0961 प्लस ये भी रूट में है 0.0000961 रूट में का मान बताना है। अब आप करोगे क्या, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी इतने का मान तो दिया है लेकिन ये दशमलव जो रहता है कहाँ लगाएं। आप एक लोग ध्यान दीजिए, आप लोग कभी भी अगर 2 अंक पे लगा वर्गमूल में, अगर वर्गमूल का बात किया गया है तो अगर वर्ग है तो आप करोगे क्या, अगर 2 अंक पे लगा है तो 2 से भाग देंगे, यानी जितने अंक पे लगे रहेगा उसका आधा होता है ना। अगर देखो 2 पे लगा है तो यानी 2 अंक पे लगा है तो 2 अंक पे लगा है, 2 से भाग दोगे तो कितना होगा, 2 एकन्ना 2 यानी 1 आ रहा है ना, यानी हम आगे 0.1 अंक पे लगाएंगे। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 अंक पे लगा है तो 4 कर देंगे, इसका आधा यानी आधे करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4 यानी 2 आ रहा है ना, तो यानी अब आगे 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ओके, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव लगा है और 6 का आधा कितना होता है, देखो 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6 का आधा 3 हो गया, यानी 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ओके, इतना आप लोग समझ गए हैं। अब देखो आगे करेंगे क्या, इसका मान पूछा है तो इसका मान देखो दिया है 31 दिया है ना, लेकिन देखो 2 अंक पे दशमलव लगा है, 2 का आधा होता है 1, तो यानी यहाँ हो जाएगा 3.1। ओके, इतना हो गया ना, क्योंकि इतना का मान दिया है, देखो 961 का मान 31 दिया है करणी में, उसका मान मतलब होगा 31 और यानी 2 अंक पे दशमलव लगा है तो 2 अंक पे दशमलव लगा है उसका आधा पे हमें लगाना है, यानी 1 अंक पे लगा देंगे, फिर प्लस कर दो। अब यहाँ देखो, यहाँ हो गया देखो 1 2 3 4 पे है ना, यानी यहाँ 4 का आधा 2 अंक पे दशमलव लगाना है, 2 अंक पे अगर दशमलव लगाएंगे तो देखो यहाँ 31 तो है, 31 इतने का मान दिया है तो यानी 1 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव यहाँ हो जाएगा यानी यहाँ 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो फिर प्लस कर दो, प्लस कर दिए, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना, अब 6 का आधा हो जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा यानी 3, यानी यहाँ पहले देखो 31 तो लिख दे रहे हैं, 1 2 और 3 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 2 3 अंक हो गया, यहाँ दशमलव लगा दो फिर 0 बढ़ा दो, यानी इसका हो गया 1 2 3 अंक पे दशमलव हो गया। अब इसी को जोड़ दो, अब इसी को जोड़ के हमें मान बताना है तो जोड़ दो, 3.1 और दशमलव दिया है 3.1 और फिर दिया है पॉइंट यानी 0.031, अब जोड़ दो, 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया और दशमलव लगा यानी पॉइंट लगा दो, यहाँ हो गया 3। आपका यही आंसर हो जाएगा 3.441। ओके, ये आपका आंसर है। और एक बात और ध्यान से समझना, अगर यही क्यों कर देता यानी घनमूल कर देता तो घनमूल के लिए क्या होता है, यहाँ वर्गमूल के लिए मतलब होता है 2, तो यहाँ हम 2 से भाग दे दिए, यानी 2 का यानी उसका 2 का वर्गमूल कहा है, 2 का आधा करना है, यानी जितना दिया है उसका आधा करना है। अगर घनमूल कह दे तो उसका हम तिहाई करेंगे। देखो अगर जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 दिया है ना, अब 6 को हम 3 से भाग दे देंगे, यानी 6 दिया है 3 से भाग दे, 3 दूना 6, यानी आपका यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगेगा यानी 10। देखो आपका ये क्वेश्चन है, यदि 18,225 बराबर 135 हो तो 18,225 ये पूरे करणी में है, प्लस 182.25 ये भी करणी में है, प्लस 0.0182225 ये भी करणी में।
का मान बताना है, इसका मान बताना है ना। अब करोगे क्या, देखो इतने का मान तो दिया है, इतने मान दिया तो यानी 135 प्लस कर दो। अब प्लस कर दिए, यहाँ देखो 2 अंक पे लगा है तो यानी 135 है, 2 का 1 होता है यानी तो हो जाएगा 13.5 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5 6, अब दशमलव लगा है, 6 का आधा 3 होता है यानी 1 2 3 हो जाएगा यानी 135 दिया है, यही दशमलव लग जाएगा, यहाँ 0 आगे बढ़ा दो। ओके समझ गए ना। अब इसी को जोड़ दो, यहाँ हो जाएगा 135, यहाँ हो जाएगा 13.5 और यहाँ हो जाएगा दशमलव यानी 0 आगे है, 0 बढ़ा दो तो 0 हो जाएगा आपका 1 3 5। अब इसी को जोड़ दो, 5 हो गया, 3 हो गया 6 और पॉइंट में 5 3 हो गया 8 और 3 1 हो गया 4 और यहाँ 1 हो गया 148.635, यहाँ हो गया 148.635, यही आपका आंसर है। ओके तो आप लोग इतना जानते रहिए, अगर वर्गमूल दशमलव में दिया है, अगर 4 अंक पे दशमलव लगा है तो आप जब उसका वर्गमूल निकाल के 2 अंक पे लगाएंगे, अगर 6 अंक पे दिया है तो 3 अंक पे लगाएंगे, अगर 2 अंक पे दिया है तो 1 अंक पे लगाएंगे यानी उसका आधा होता है। अगर घनमूल में दिया है यानी उसका घन करना, घन में दिया है तो आप 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, जितना अंक आएगा उतने अंक पे आप दशमलव लगा देंगे। ओके एकदम क्लियर हो गया है। अब आगे चलो, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कैसे पूछता है अब आगे देखो। है किसी संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर 4321, देखो 4321 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताना है। तो वह संख्या बताना, तो मान लीजिए माना संख्या x है ना, बराबर x है। ओके ये आपका सॉल्यूशन है यानी x है। अब कहा है इसी संख्या का वर्ग में से 20 का क्यों घटा दे। अब देखो ये वर्ग है, अगर इसी संख्या का वर्ग हम कर दे, अब इसी संख्या का वर्ग करके -20 का क्यों घटा दे, यानी ये आपका 20 है, इसी क्यू को घटा दे तो हमें मिल रहा 4321 संख्या प्राप्त हो रहा। तो 4321 ये संख्या मिल गया। ओके अब इसी क्यू को हम हल कर दे रहे हैं, क्यू को यानी हल कर दोगे तो यानी 20 गुणे 20 हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 शून्य तो ऑलरेडी पहले से हो जाएगा है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा यानी 8000 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x² - 8000 है ना, 8000। अब 8000 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 4321। अब इसको हम इधर भेज दे, यानी जो माइनस में जब पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 8000 है ना, 8000 हो जाएगा अब प्लस 4321। अब इसी को जोड़ दो, देखो 0 में 1 जोड़ोगे 1 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 3 में 0 जोड़ोगे 3 हो जाएगा और 8 और 4 हो जाएगा 12। ओके आपका यही हो गया, x² बराबर हो गया है 12321। ओके अब देखो ये किसका वर्ग बन रहा है, ये किसका वर्ग है, करोगे क्या आप लोग जान लो। ये देखो यहाँ ट्रिक देखो, अगर 11 का वर्ग है, इसका वर्ग कैसे निकालोगे, ये कभी नहीं मत करना, 11 अब गुणे 11 करेंगे तब गुणा करेंगे तब आएगा। इसका एक 60 फॉर्म देख लीजिए, 1 2 यहाँ 2 अंक है ना, यहाँ 2 अंक है, पहले हम 1 लिख देंगे यहाँ 2 कर देंगे है ना, 1 2 अंक है 11 का स्क्वायर, तो यहाँ देखो 1 2 कर दिए। अब इसी से पहले 2 अंक है, अब इसी से 1 कम कर देंगे, यानी पहले बढ़ते क्रम करेंगे जब वहां से 1 घटा देंगे, यानी 2 के बाद कितना आएगा, 2 के मतलब पहले आएगा 1 आएगा, यानी 11 का स्क्वायर 121। अब देखो 1 1 यानी 111 का स्क्वायर हो जाएगा,
तो यानी 111 गुणे 111 गुणे 111 कर नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो लिख लो 1 2 3 कर दिए। अब इसी का मतलब काउंट डाउन यानी घटते हुए क्रम में लिख दो, 3 के बाद आएगा 2 1 आएगा, ये हो गया। अब देखो 1 2 3 4 यानी 1111 का स्क्वायर होगा। अब देखो कितना अंक है, 1 2 3 4 है, तो यानी 1 2 3 4 है। अब 4 तक आ गए, अब इसी से घटते क्रम लिख दो, 3 2 1। अब जितना कैसे करते जाओगे तो हो जाएगा। अब देखो यही हमें संख्या मिला है, देखो यही संख्या तो मिला है। अब यानी आसानी से मिल गया 111, यानी x बराबर हो जाएगा 111, यही आपका आंसर है। यानी 111 का ये वर्ग है 111 का, यानी अगर ऐसे करेंगे 111 गुणे 111 गुणे 111 यानी तब बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ही गिन लिया करो, 1 2 3 अंक है, यानी 1 2 3 कर दो, उसी से घटते क्रम में लिख दो। यहाँ लिख दो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 कर दो। अब यहीं से घटते क्रम लिख दो 3 2 1। अगर यहाँ 5 रहेगा तो 5 कर दो, 1 2 3 4 5 6 रहेगा, ऐसे कर दे, आपका ऐसे आ जाएगा। ओके।